श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। आज मैं लेकर के आया हूँ महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त का तीसरा भाग। प्रथम पार्ट में मेरे द्वारा एचसीएफ पर आधारित साधारण प्रश्न एवं एचसीएफ के शेषफल पर आधारित प्रश्नों को बताया गया था। इसी प्रकार दूसरे पार्ट में मेरे द्वारा एलसीएम पर आधारित साधारण प्रश्न, एलसीएम पर आधारित शेषफल वाले प्रश्न और समापवर्तों पर आधारित प्रश्न, समापवर्तों के आधारित विशेष प्रश्नों के बारे में बताया गया था। आज हम एचसीएफ एवं एलसीएम पर आधारित मिश्रित प्रश्न, एचसीएफ एलसीएम के योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न एवं एचसीएफ एवं एलसीएम के अनुपात पर आधारित प्रश्नों को बताएंगे। चलते हैं प्रथम पार्ट की ओर। एचसीएफ एवं एलसीएम पर आधारित मिश्रित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त 20 एवं 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को हम x मान लेते हैं। अब ये छोटी संख्या से दूसरी संख्या 50% अधिक है तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी x प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 50/100 इक्वल टू आ जाएगी 1.5x। आशा है अब ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि 50 में 100 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 और इसमें हम जोड़ेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह से अब ये हम एक फार्मूला होता है, फर्स्ट नंबर multiplied by second number equal to HCF multiplied by LCM। अब हम इसमें मान रख देंगे। फर्स्ट डिजिट हमारी जो है x है और ये आ जाएगी 1.5x। यहाँ आ जाएगा हमारा 20 मल्टीप्लाइड बाई 120। तो x इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा और 1.5 का इधर आकर के हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 1.5। तो यहाँ 1.5 को हम काट लेंगे, इससे जो है 80 टाइम्स कट जाएगा, क्योंकि दशमलव जब हम इधर कटाएंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा और 15 8 जाता है 120। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह से x का मान हमारा आ जाएगा 1600 का हम अंडर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा 40, जो ऑप्शन जो है C के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब दी गई भिन्न में महत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है। 7/16, 21/32, 49/8। अब इसका जो फार्मूला होता है, किसी भी भिन्न का HCF इक्वल टू अंशों का HCF अपॉन
हरों का एलसीएम। यदि हमारा भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना होता तो यहां पर आ जाता अंशों का एलसीएम अपॉन हरों का एचसीएफ। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम इसमें मान रख देंगे। अंशों का एचसीएफ निकालने के लिए अंश हमारे 7, 21 और 49 है, तो 7, 21 और 49 इसका हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 7 यहाँ आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब 7 हमारा इसमें कॉमन है, ऐसी स्थिति में एचसीएफ आ जाएगा हमारा इक्वल टू 7। अब हम इसका जो है हरों का जो है एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो 16, 32 और 8 अब इसके फैक्टर करके और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसी तरह से 32 के भी आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसी तरह 8 के लिख लेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8। और ये हमारे जो नीचे वाले हैं इनको हम काट लेंगे। अब हम शेष को लिख लेंगे। तो यह आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा हमारा आ जाएगा 16 16 2 जा आ जाएगा हमारा 32। तो ये हमारा एलसीएम आ चुका है। अब हमें जो है महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले में हम मान रख देंगे। ऊपर एचसीएफ हमारा 7 पहले ही आ चुका है और नीचे एलसीएम हमारा 32 आ चुका है, जो ऑप्शन जो है डी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का गुणनफल 1568 तथा लघुत्तम समापवर्त 56 है, तो उनका महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला पता है, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड नंबर। अब सबसे पहले हम इसमें मान रख देंगे। तो HCF इक्वल टू 1568 अपॉन 56। अब इसको हम काट लेते हैं। तो 8 7 या 56, 8 1 या 8 आएगा 7, 8 9 जा जाएगा 72, बचेगा 4, 8 6 जा जाएगा हमारा 48। 7 का फिर ये इससे कट जाएगा, 7 2 जा हमारा आ जाएगा 14 और यहाँ बचेगा 5 17 8 जा हमारा आ जाएगा 56। तो ये हमारा जो है 28 आ गया है, जो ऑप्शन डी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं की समापवर्तक नहीं हो सकती। ये तो हम जानते ही हैं कि जो HCF होता है LCM का ही एक पार्ट होता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे कि जो दिए गए ऑप्शन हैं इससे यदि डिविजिबल हैं तो वो उसका HCF हो सकता है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो HCF नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम जो है 120 में सबसे पहले 8 को देख लेते हैं। तो ये हमारा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 हो जाएगा। इसी तरह जो है 120 में
हम 12 को डिविजिबल करेंगे तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा। इसी तरह हम जो है 24 का देख लेते हैं, 120 में 24 तो ये हमारा 5 टाइम्स कट जाता है। इसी तरह से 35 हमारी एक ऐसी संख्या है ऑप्शन में जो इससे डिविजिबल नहीं है। ऐसी स्थिति में यही ऑप्शन हमारा सही होगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब इस तरीके के प्रश्नों में एचसीएफ और एलसीएम की योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 495 तथा महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि संख्याओं का योग हमारा 100 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए, जो महत्तम समापवर्तक दिया जाता है तो वो तो दोनों ही संख्याओं में होता है। ऐसी स्थिति में पहली संख्या हम मान लेंगे 5x, दूसरी संख्या मान लेंगे हम 5y। अब इन दोनों संख्याओं का योग हमारा दिया गया है 5x प्लस 5y इक्वल टू 100। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 20। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम जो है जो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, दोनों का मल्टीप्लाई करके वो मान ज्ञात कर लेंगे। तो 5x मल्टीप्लाइड बाई 5y इक्वल टू 495 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब एक्स वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 495 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5/5 अपॉन में हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो ये इससे काटने के लिए 4 9 जा जाएगा हमारा 45 और 4 9 जा हो जाएगा 45। तो ये 99 आ चुका है। अब हम जो है बीजगणित में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब हम इनके अंतर का मान ज्ञात करने के लिए x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। यहाँ हम मान रख देते हैं तो इन दोनों डिजिट का अंतर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मान रख देते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 99 हमारा आया था, या 99 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 400 माइनस यहाँ 4 9 जा हो जाएगा हमारा 36 का 6, 4 9 जा 36 और 3 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 39। इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू आ चुका है हमारा 2। जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमारी संख्याएं हैं इसमें 5x और 5y, तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 10। ये 10 हमारा ऑप्शन ए के अनुसार है। दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना था, ऐसी स्थिति में अंतर ये आ चुका है, अतः ऑप्शन ए हमारा सत्य है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 एवं महत्तम समापवर्तक 10 दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी संख्या दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। अब ये ऑप्शन दिए गए हैं, अब हमें इनका ये मान ज्ञात करना है और दोनों संख्याओं को मतलब जो है मल्टीपल हमें पता है। तो फार्मूला है फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर हम पहले ज्ञात कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा 10x मान लेते हैं, क्योंकि 10 तो दोनों में होगा ही होगा क्योंकि HCF 10 है। और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 10y। ये हमने y मान लिया है। अब हमारा जो है दोनों का मल्टीप्लाई, तो 10x मल्टीप्लाई 10y
इक्वल टू LCM 120 और HCF हमारा आ जाएगा 10। तो x और y का मान आ जाएगा हमारा 12। अब हम x का इसके 12 के फैक्टर करके अब हम संभावित x और y के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो फैक्टर हम 12 का करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 6 जा 12 2 3 जा। तो यदि x का मान यदि हम 2 मानेंगे तो y का मान हमारा 6 आ जाएगा। यदि हम x का मान हम 4 मानेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। यदि हम x का मान 12 मानेंगे तो y का मान हमारा 1 आ जाएगा। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। लेकिन जब हम 2 और 6 का LCM लेंगे तो वो 12 नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही टेबल में आते हैं। ऐसी स्थिति में ये मान नहीं हो सकता। अब हम इन दोनों मानों पर विचार करेंगे। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम जो है इसमें मान रख के देख लेते हैं। तो x 10 मल्टीप्लाइड बाई x का मान 4 रख देते हैं, प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 70। इसी तरह से यदि अगर हम 12 और 1 रखते हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये आ जाएगा 130। चूँकि हमें दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, वही मैं कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में संख्याएं हमारी 10x और 10y हमने ली हैं। जब हम जो है 130 हमारे ऑप्शन में नहीं है, 70 हमारे ऑप्शन में है, ऐसी स्थिति में ये ऑप्शन हमारा सत्य होगा। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में HCF व LCM के अनुपात पर आधारित प्रश्न हमें। अब HCF एवं LCM के अनुपात पर आधारित प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। तो इसका जो है फार्मूला होता है, यदि अनुपात हमारे x अनुपात y हों संख्याओं की, तो और उनका HCF यदि n दिया हुआ हो मान लीजिए, तो वो संख्याएं जो है nx एवं ny होती हैं। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इस फार्मूले को याद में रखते हुए हम इन पर विचार करेंगे। दो संख्याओं का योग हमारा 7:11 है, तो उनका जो है HCF दिया हुआ है 30 और LCM हमें ज्ञात करना है। तो हम जो है इसी फार्मूले के तहत x के स्थान पर 7 है, तो हमारी पहली संख्या आ जाएगी 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। फर्स्ट डिजिट हमारी आ जाएगी, फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा ये। सेकंड नंबर हमारा आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब इनका मुझे LCM ज्ञात करना है, तो LCM ज्ञात करने के लिए फर्स्ट नंबर इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 13, इनका LCM ले लेंगे। सेकंड नंबर इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 11, नीचे वाले अंक हम काट लेंगे, तो LCM इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 11। 7 में 13 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 91 आ जाएगा, और 91 में 11 का मल्टीप्लाई करने के लिए हम आपको पहले ही फार्मूला बता चुके हैं। यहाँ 1 लिख लेंगे, इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिख लेंगे तो 0 आ जाएगा, कैरी हो जाएगी 1, यहाँ आ जाएगा 9 और 1 हो जाएगा 10। तो ये हमारा 1001 आ चुका है, जो ऑप्शन हमारा बी के अनुसार है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 तथा उसका जो है HCF दिया हुआ है 35 और उसी तरीके से LCM ज्ञात करना है। यहाँ तीन संख्याएं हैं तो फार्मूला हमारा वही रहेगा। जैसे मान लीजिए X, Y और Z, ये हमारा अनुपात दिया गया हो और यदि उनका HCF दिया गया हो N, तो संख्याएं होंगी हमारी NX, NY एवं NZ। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम इनमें मान रख देते हैं। तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 35, सेकंड नंबर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 35 एंड थर्ड नंबर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 35। अब इनका हम LCM ज्ञात कर लेंगे। तो LCM ज्ञात करने के लिए फर्स्ट नंबर इनको इस तरीके से लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 35, सेकंड नंबर 35 मल्टीप्लाइड बाई 3, थर्ड नंबर इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाई 5। नीचे वाले अंकों को काट लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 35 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये हमारा LCM आ चुका है। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 और 2 और 35 का हो जाएगा हमारा 70। 73 का हो जाएगा 70 का हो जाएगा 210 और 210 में 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 यहाँ लिख लेंगे। ये हमारा ऑप्शन बी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।